नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। बात बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री ने ये डिजिटल इंटरव्यू दिया है। G20 से पहले ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भी भारत की मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% अंक कम रही है। फिर भी हम इतने पर ही आराम नहीं कर रहे हैं और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थन निर्णय लेना जरूरी रख रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें कम की। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में कई और अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हिमाचल की खबरों की ओर चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे में बदलाव किया गया है। अब वो आज पहले जयसिंहपुर जाएंगे। वो सुबह 11 बजे नादौन से जयसिंहपुर पहुंचेंगे, वहां से दोपहर बाद पालमपुर जाएंगे। वो नेत्रू में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, साथ ही देहरू, कोसरी, सियाराखड़, आलमपुर, पपरोला ब्रिज का भी वो दौरा करेंगे। भेरी, बचवाई, परमार नगर भी सीएम को जाना है। उनका रात को पालमपुर में ही रुकने का कार्यक्रम तय किया गया है और कल शिमला वापस लौट आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर रहे और आज उनका कांगड़ा का दौरा प्रस्तावित है। सबसे पहले जयसिंहपुर जाएंगे और उसके बाद फिर दोपहर बाद पालमपुर जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। बाढ़ प्रभावितों से लगातार वो अलग अलग इलाकों में मुलाकात कर रहे हैं, हर संभव मदद का उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सड़कें और पुल टूट चुके हैं। उन इलाकों का भी सीएम सुक्खू दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावितों से खासतौर पर मुलाकात करेंगे। हमीरपुर और कांगड़ा के दौरे पर सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय हमीरपुर के दौरे के बाद आज जयसिंहपुर जाएंगे और उसके बाद फिर दोपहर बाद पालमपुर का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। आज शाम पालमपुर में ही सीएम के रहने का कार्यक्रम है। इस बीच कई बाढ़ प्रभावितों से सीएम मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान संपत्ति को हुआ है। 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 38 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं को खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सड़कें और पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई मुख्य मार्ग हैं जिनका संपर्क गांव से टूट चुका है। मुख्यालयों से कई गांव बिल्कुल टूट चुके हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और ऐसे ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं। आज पालमपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। पहले जयसिंहपुर जाएंगे और उसके बाद पालमपुर का दौरा करेंगे। इससे पहले 2 दिवसीय अपने गृह जिले हमीरपुर के दौरे पर सीएम सुक्खू पहुंचे हुए थे, जहां अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से उन्होंने इस दौरे की शुरुआत की। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। इसके इतर आज कांगड़ा के दौरे पर जाने वाले हैं। कांगड़ा में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर भी खासा नुकसान बाढ़ से संपत्ति और जानमाल का हुआ है, जहां बाढ़ प्रभावितों से सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमीरपुर में सीएम सुक्खू अपने दूसरे दिन के दौरे के दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुबह भेबड़ गांव, जबल खैरिया, गुरुकाबन और समताना खुर्द गांव में जाकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उस क्षेत्र का दौरा किया। आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, सीएम राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया के अलावा डीसी हेमराज बैरवा, एसपी आकृति शर्मा भी सीएम के साथ मौजूद नजर आए। देखिए, हमीरपुर के आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां मैंने दौरा किया और कुछ जगहें तो ऐसी हो गई है कि बीच से खाई बन गई और इधर घर रह गया और उधर खेत रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके मकान चले गए हैं तो मैंने कहा कि इन्हें सरकार की नीति के द्वारा 3 बिस्वा जो जगह मिलती है उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना मकान बना सके। और जिस भी जगह हम जा रहे हैं ऐसी तबाही और कहर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है और इस त्रासदी का सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना है। अब त्रासदी कब आ जाए इसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन एक दृष्टिकोण साफ है कि जो इस त्रासदी से प्रभावित परिवार है, इस आपदा से प्रभावित जो लोग हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगे, उनके दुख को बांट सके, ये सरकार का कर्तव्य है। हालांकि पुलिस भर्ती में स्पेशल कमांडो फोर्स होगी, जो ये एक ऐसी फोर्स होगी जिसको टूरिज्म फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको कमांडो फोर्स भी कहा जाएगा, जिसको चिट्टे से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और भी जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह की हम तकरीबन 1000 से ऊपर लोगों की भर्ती करना चाहते हैं और उसके लिए हम नियमों में भी परिवर्तन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के शार्टी में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दौरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने 70 आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से मांग उठाई है कि सरकार सड़कें, बिजली और पानी की बहाली पर फोकस करे और इन सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की दिशा में तेज गति से कार्य किया जाए। इसके अलावा नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रभावितों को भरोसा भी दिलाया कि वो उनके साथ हैं और उनकी हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मौजूद अधिकारियों को ग्रामीण रास्तों, बिजली और पानी की सुविधा को तुरंत प्रभाव से बहाल करने के निर्देश भी दिए। बहुत सारे गांव में अभी तक जहां पर पानी की सुविधा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, वहां पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से पहुंचे। बिजली अभी कई जगह नहीं है तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है और खास तौर से जो चलने के रास्ते, जो पैदल चलने के रास्ते, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। न खच्चर के चलने लायक रहे, न आदमी के चलने के लायक रहे। उसके लिए बीडीओ को कहा है हमने कि आप सुनिश्चित करें कि जितना उसको रिपेयर करके चलने लायक तो कम से कम बना सकें, क्योंकि सड़कें तो अभी मालूम नहीं कब तक बन पाएंगी, यहाँ पर कब तक रिस्टोर हो पाएंगी, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत ज्यादा है। और लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत बड़ी आपदा होने के बावजूद लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हौसला रखा है और बहुत सारे लोगों के घर बह करके चले गए। बहुत सारे लोगों की जो मलकियत जमीन थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसका नामो निशान नहीं रह गया। बहुत विकट परिस्थिति है, भविष्य बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजरेगा, ऐसा सबका कहना है, सबका मानना है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम जितना भी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से अब हमारा इस बात के लिए बार बार आग्रह है कि अब फोकस करें कि कम से कम जो सड़कें टूटी हैं उनको रिस्टोर करें, रास्ते टूटे हैं उनको रिस्टोर करने की दिशा में काम करें और ताकि सामान्य जीवन जो है धीरे धीरे पटरी पर आ सके, यही मुझे कहना है। और हिमाचल में आई आपदा ने कईयों को घर से बेघर कर दिया है। कई लोग अभी भी प्रशासन के लगाए राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं। इनमें से एक है मनमोहिनी, जो 8 माह की गर्भवती है। मनमोहिनी और उसके पति ओमदत्त का घर
गुम्हू गांव में था, जो 3 और 14 अगस्त को आई त्रासदी में ढह गया था। डॉक्टर्स ने मनमोहिनी को अगले महीने की 11 तारीख को डिलीवरी की तारीख बताई है। ऐसे में मनमोहिनी के लिए ये दिन बड़े चुनौतीपूर्ण है। ना उचित देखभाल और ना आराम का ठिकाना है। वहीं पति ओम दत्त को आशंका है कि कहीं उसकी पत्नी की डिलीवरी स्कूल में ही ना हो जाए, और अगर अस्पताल में ही हुई तो नवजात को लेकर उन्हें फिर स्कूल में ही आना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से जल्द जमीन और घर उपलब्ध करवाने की गुहार भी लगाई है। और हमारा मकान गिर गया है 13 तारीख को, और मेरी बीबी को अगले महीने डिलीवरी है 11 तारीख को, और यहाँ मुश्किल हो रही है मेरे को, बीबी को भी, और मैं कहीं यहाँ बच्चा कुछ हो गया तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। ना मेरे पास घर है, ना घर बनाने के लिए जगह है। हाँ जी, ऐसी प्रॉब्लम चली है। अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब मेरे को कहाँ लेके जाऊँगा मैं इसको अभी ऐसे हालत में। क्या मांग है आपकी सरकार से? सर मांग तो यही, इतने परिवार है आपको इकट्ठे, अब कितने 14 घर है सबके। कुछ भी नहीं है, और घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और अगले महीने में डिलीवरी है, और घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। पहले और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे नहीं है बच्चे, पहले बच्चा है। हाँ जी। क्या 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 समस्या पेश आ रही है? यहाँ पे समस्या कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसे है कि जमीन मिल जाए बस। चलिए आगे बढ़ते और चंबा से आपको खबर देंगे, जहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लाहड़ू, चिन्हा, तुनुहट्टी और नैनीखट सहित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154A के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपमंडलीय प्रशासन को आपदा प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद कुमार पर एफआईआर करने पर बीजेपी विधायक दल ने विरोध जताया है और सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने सरकार से विधायक पर हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि बीजेपी इस मामले को विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठाएगी। कोई गाली नहीं दी, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। लोगों की बात जोर से बोलकर रखना कोई गुनाह नहीं है। जब भेदभाव हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, विधायक की बात सुनी ना जा रही हो, तो थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा अग्रेशन आना स्वाभाविक है। ऐसा मामला नहीं था कि एफआईआर दर्ज हो, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई। वहीं शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। साथ ही बिंदल ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के कारीगर, लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मिस्त्री, बार्बर, टेलर, चर्मकार, मूर्तिकार, जुलाहा, बुनकर आदि 2 करोड़ लोगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना प्रारंभ की जाएगी। तो मैंने आपके सामने सितंबर महीने का पूरा एक कार्यक्रम रखा है, मेरी माटी मेरा देश अभियान, और 15 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को माननीय मोदी जी विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग करेंगे। 18-19 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे, और जिनके कार्ड नहीं बने हैं हिमकेयर के, आयुष्मान के, उसमें मदद करेंगे। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हमारे बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू होगा। 24 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम होगा, और 2 अक्टूबर को श्रद्धेय गांधी जी की जयंती पर और स्वच्छता पखवाड़ा ये समाप्त होगा, सेवा कार्यक्रम। उस दिन हम स्वच्छता अभियान करेंगे। इतनी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्रदेशवासियों। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बद्दी सांसद सुरेश कश्यप, शिमला सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कश्यप ने स्वयं इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए घर द्वार जाकर अमृत वन के लिए मिट्टी इकट्ठा कर वो लोगों से लेकर आए, और इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि लोगों को इस मुहिम के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इसके लिए लाखों लोगों ने योगदान दिया है।
पूरे देश भर में ये अभियान 1 सितंबर से शुरू हुआ है और घर घर से माटी को लेकर जो है हम कलश के अंदर उसका संग्रह करके जो है घर से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश और उसके बाद दिल्ली में जो है इसका अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अमृत वाटिका वहाँ लगाई जाएगी। हमारे जो वीर हैं, जो शहीद हैं, देश भर के मिट्टी से उनको नमन करते हुए उनकी याद में अमृत वाटिका जो है, हमारा जो युद्ध स्मारक है, हमारा जो शहीद स्मारक है, उसके पास ये वाटिका बनेगी जहां पूरे देश भर की माटी जो है एकत्र होगी। इस देश की एकता और अखंडता का प्रतीक और इस देश को आगे भी इसी प्रकार से अखंड रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए देश भर की मिट्टी जो है वहाँ। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को और चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को पुरस्कार में 50,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया। माधव सिंह, मेघालय। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वालों में हिमाचल के शिक्षक विजय कुमार भी शामिल रहे। शिक्षक विजय कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। देखिए। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 से विजय कुमार जी को सम्मानित किया गया है। हिमाचल से आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, आज डिनर है। कैसा महसूस कर रहे हैं? गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है और ये अवार्ड मुझे नहीं, उस सारे प्रदेश को, जो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और जितने मेरे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ये सभी उनके लिए ये अवार्ड है। विजय कुमार जी क्या कहेंगे, कहाँ मेहनत करी और किस मेहनत का फल आज मिला है? अब मैंने तो ज़्यादा तो मेरा काम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग है और मैथमेटिक्स को बहुत ही एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, तो मैंने उस पर जो टूल्स हैं, मैथमेटिक टूल्स है, वो यूज़ किए और एक मैथमेटिक पार्क बनाया जिसमें कि बच्चों के लिए जॉयफुल लर्निंग हो और जो मेरे साथी हैं उनको भी उसमें मैंने सहयोग किया कि आप जो है वो इस तरीके से जो है टीचिंग जो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं ताकि बच्चों को जो मैथ है वो बोझ ना लगे, वो उनको खेल खेल में सीखें, कि वो प्यार करें ना कि उससे डरें। एक अध्यापक के तौर पर तमाम अध्यापकों के लिए आज आप रोल मॉडल के रूप में हैं, वो आपसे क्या सीखें कि वो भी अपने क्षेत्र में बच्चों को इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें? नहीं, मेरा मानना है कि हर अध्यापक अच्छा कार्य कर रहा है, बस वो लगे रहें अपने कार्य में और कहीं ना कहीं उनको वो जो सक्सेस मिलेगी वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। NEP 2020 हमें जो है ICT का यूज़ करती है, तो उसके द्वारा अगर हम वो यूज़ करते हैं हम टीचिंग में, तो निश्चित तौर पे बच्चों को जो खेल खेल में हम
सारी शिक्षा जो है बड़े आराम से दे सकते हैं और उनके जो एकेडमिक रिजल्ट है वो अच्छे आ सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विजय कुमार जी, जिनको नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बड़े ही गर्व की बात है कि हिमाचल से एक अध्यापक निकलकर दिल्ली आता है और इस तरीके का पुरस्कार वो ग्रहण करता है। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुल्लू से खबर है, जहां देवी देवताओं के तीर्थ स्थानों पर 20 भादों के पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र शाही स्नान किया। वहीं व्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इस दौरान धार्मिक नगरी मणिकरण में भी पवित्र स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आज 20 भाद्र का त्यौहार है और आज जो यहाँ पर जो है पार्वती और व्यास का संगम होता है, जिसको कि बहुत ही पवित्र माना जाता है और लोग जो है तरह तरह तीर्थ पे नहाने जाते हैं। खासकर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, देवी देवता सारे आते हैं और आज के दिन जो है पहाड़ों से तरह तरह की अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें जल में समाहित होती है, जो इसलिए जो है लोग यहाँ पर मतलब नहाने आते हैं। ऐसे तो लोग रोज नहाते हैं संगम पे, पर आज के दिन शुभ माना जाता है यहाँ पे नहाना। कुल्लू जिला में अनेक ये तीर्थ स्थल है, देव देवताओं के अनेक जगह शाही स्नान के लिए जाते हैं, जैसे वशिष्ठ में और आपके कलाथ में, मणिकर्ण में। ये व्यास और पार्वती का संगम जो यहाँ जिया में है, यहाँ भी देवी देवता जो है शाही स्नान के लिए आते हैं और हमारे पहाड़ों से जो ये जड़ी बूटियाँ समाहित होकर आती है, तो इसमें लोग जो है अपनी डुबकी लगाकर अपने रोगों का नाश करते हैं और इसमें लोगों की बहुत आस्था बनी हुई है और लोग नहाने के बाद जो है पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर। आज 20 भादों का पर्व जो है हमारा कुल्लू जिला में पूरा मनाया जाता है और जैसे कि यहाँ पर भूमतर में व्यास और पार्वती नदी दोनों संगम मिलते हैं और यहाँ पर जो है पहाड़ों से जो जड़ी बूटियाँ आजकल जो आती है 20 भादों के टाइम, और इससे जो है हमारे चर्म रोग और अंदर की कई बीमारियाँ खत्म हो जाती है, इसलिए ये वो यहाँ पर हम 20 भादों का त्योहार। और गुजरात और नेपाल के 2 युवा सेना सम्मान और पर्यावरण जागरूकता को लेकर साइकिल पर भ्रमण कर देश भर की यात्रा कर रहे हैं और कई राज्यों का भ्रमण कर ये दोनों युवा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे हैं। सेना सम्मान को लेकर साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले गुजरात के अक्षय ने कहा कि अभी तक वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की यात्रा पूरी कर हिमाचल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के जरिए वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेवा के जवानों का हमेशा सम्मान करें। ये वो जवान हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर हमेशा देश के लिए सेवा करते हैं और सरहदों पर हमेशा डटे रहते हैं। और मैं गुजरात से हूँ और मैंने ये यात्रा गुजरात से ही शुरू की है। अभी तक मेरा हो गया 5 राज्य हो गया है और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख करके आया हूँ और मैं ये यात्रा अपने भारतीय सेना के सम्मान में कर रहा हूँ। अपने जो सेना है, भारतीय सेना अपने दिन रात बॉर्डर पे अपनी सेवा करती है, तो उनका सम्मान, मान सम्मान करना ही चाहिए, लोगों को करना ही चाहिए। जब भी भारतीय सेना हमको आर्मी के जवान, नौजवान देखे तो उसे एक सैल्यूट करना चाहिए, जय हिंद बोलना चाहिए और ऐसे ही सम्मान करना चाहिए। और साइकिलिंग भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है फिटनेस के लिए। साइकिलिंग करना चाहिए क्योंकि आजकल बाइक वगैरह से भी घूमते हैं, पेट्रोल वगैरह से, डीजल वगैरह, धुआं और प्रदूषण फैलता है, तो साइकिलिंग से ये प्रदूषण मुक्त है और सेहत भी अच्छी रहती है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, पब्लिक जैसे बढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम जितना जल्दी डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी को मतलब कम करें, चलाना कम करें, वो अच्छी है। साइकिलिंग करोगे तो आपका क्या होगा कि हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है। मतलब साइकिलिंग आपका पूरा एक्सरसाइज होता है, बॉडी का एक्सरसाइज। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को साइकिल डेली 50 किलोमीटर तो चलाएं आप। और खबर नूरपुर से, जहां के श्री ब्रिजराज स्वामी मंदिर में राज्य स्तरीय कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरी दुनिया में ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण और मीरा की मूर्तियां एक साथ विराजमान हैं। मंदिर के इतिहास के साथ एक रोचक कथा है
कि 1619 से 1623 ईस्वी में नूरपुर के राजा जगत सिंह अपने राज पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर वहां गए। वहीं उन्होंने रात के समय पास के मंदिर से घुंघरुओं और संगीत की आवाज सुनी। राज पुरोहित की सलाह पर उन्होंने राजा चित्तौड़गढ़ से इन मूर्तियों को उपहार स्वरूप मांग लिया, जिन्हें नूरपुर के राजा ने अपने दरबार खास में मंदिर में स्थापित किया। तभी से ये मंदिर लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो रात में मंदिर में घुंघरुओं की आवाजें और भजन कीर्तन की धुन जो थी वो सुनी थी राजा ने। जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो अंदर एक औरत जो है भजन कीर्तन करते हुए नाचते हुए दिखाई दी उन्हें। फिर जो पुरोहित था वहाँ पे उसने बताया कि ये जो भजन कीर्तन कर रही है, नाच रही है, ये मीराबाई है और ये जो विग्रह ये मीराबाई और कृष्ण जी का स्वरूप है। जब यहाँ से वापस जाना है तो उपहार में यही राजा जी से मांग लिया। तब उन्होंने उपहार के तौर पे यही विग्रह जो था वो मांग लिया था और लाके फिर उन्होंने अपने ही दरबार। तो चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।